नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। हम सभी लोगों ने पाठ 12 तक सब कुछ पढ़ लिया था। पाठ 12 तक हम लोगों ने द्वादशः पाठः तक हम लोगों ने अर्थ भी लिख लिया था, पाठ का अर्थ समझ भी लिया था और फिर प्रश्न और अभ्यास भी हम लोगों ने लिख लिया था। आज चलिए हम सभी जो त्रयोदशः पाठः है उसका अर्थ तो हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने उसे आपको समझाया था। वो हम लोगों की लाइव क्लास थी, हम लोग सजीव कक्षा में पढ़ रहे थे। तो मैंने उसी समय आपसे कहा था कि जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं त्रयोदशः पाठः का अर्थ आपको दूंगा और अर्थ के साथ ही साथ प्रश्नोत्तर भी आपको दूंगा। मतलब कि ये जो कक्षा है आज की, ये संपूर्ण प्रश्न अभ्यास और पाठ का अर्थ तीनों इस कक्षा में शामिल है और आपको आज तीनों ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस कक्षा को शुरू करें इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, ठंड का समय है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और अभी आपको शायद पता ही होगा, आप समाचार सुनते हैं तो आप जानते ही होंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं उधर से चल रही हैं तो नमी लेकर आ रही हैं, इसलिए तापमान और कम होता चला जाएगा, दिनों दिन ठंड बढ़ती चली जाएगी। तो आप बच्चे हैं, आप खेलते कूदते रहते हैं, तो आपको समझ में भले ना आए कि मुझे ठंड लग रही है कि नहीं, लेकिन ठंड रहती है बच्चों। इसलिए माता पिता का कहना मानिए। मम्मी पापा कहते हैं कि बच्चों स्वेटर पहन लो तो बिल्कुल पहनिए। और दूसरी बात यह है कि ये तो सामान्य समय नहीं है बच्चों, ये कोरोना काल है। समझ रहे हैं आप सभी, ये एक असामान्य समय है। हमेशा की तरह इस बार का ठंड नहीं है। इस बार की ठंड हमेशा की तरह जो ठंड हुआ करती है उससे थोड़ी अलग है। इसमें थोड़ा खतरा अधिक है। सामान्य तौर पर सर्दी जुकाम होता है तो हम कहते हैं कि ठंड लग गई है, लेकिन इस बार सर्दी जुकाम को हल्के में नहीं लेना है और सचेत रहना है कि सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो ही ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना का समय चल रहा है। देखिए, मैंने भी मफलर ले लिया है कि मुझे ठंड न लगे, हालांकि मैं अपने स्टूडियो में हूँ लेकिन फिर भी वेंटिलेटर से ठंड आती है, तो मैंने ये ले लिया है। और इसलिए भी ये मफलर लिया कि आपको मैं बताऊं कि देखिए, मैं भी सजग हूं, आप भी सजग रहिए। और बच्चों, आप कहीं घूमने फिरने के लिए यूं ही बाहर अगर निकल जाते हैं तो मास्क जरूर पहन के निकला कीजिए, क्योंकि ये जो ठंड है वो थोड़ी खतरनाक है, थोड़ी कठिन है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब आज की पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने चूंकि दयालु सिद्धार्थ पाठ पढ़ लिया था और हमें उसका अर्थ लिखना था, तो अर्थ के लिए मैंने एक बहुत अच्छी तैयारी की है। मैंने पहले से ही उसे स्क्रीन पर पोस्ट कर दिया है और उसका एक खूबसूरत सा स्क्रीन बनाकर आपके लिए मैं भेज रहा हूं। तो लीजिए, इस पाठ का जो अर्थ है वो आपके सामने है और अर्थ के पीछे मेरी आवाज भी आपको सुनाई देगी। यदि आपको लगता है कि अर्थ जल्दी चला गया तो आप उसे पॉज कर लेंगे, रोक लेंगे और खूब अच्छे से लिख लेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है इस पाठ का अर्थ। प्राचीन काल में कपिलवस्तु राज्य में राजा शुद्धोदन राज्य करते थे। उनका सिद्धार्थ नामक पुत्र था। सिद्धार्थ बचपन से ही विनयी और दयालु थे। प्रजा सिद्धार्थ के व्यवहार से बहुत प्रसन्न थी। एक बार सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहे थे। बगीचे में विभिन्न रंग के फूल थे। अचानक तीर से घायल एक हंस भूमि पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने हंस के शरीर से तीर निकालकर उसे अपनी गोद में रख लिया। तभी उनका भाई देवदत्त वहां आया। वह बोला, हे सिद्धार्थ, मुझे हंस दे दो। यह मेरे तीर से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा हंस है। सिद्धार्थ बोले, हे देवदत्त, निश्चय ही तुम्हारे तीर से यह हंस घायल हुआ है, लेकिन मेरे द्वारा बचाया गया है। मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, इसलिए यह हंस मेरा है।
इस प्रकार दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। लड़ते हुए वे दोनों राजसभा में आए। उन दोनों ने सारा समाचार राजा को बताया। राजा ने राजसभा के बीच में हंस को रखा और बोले, जिसके पास यह हंस जाएगा निश्चय ही हंस उसका होगा। हंस धीरे धीरे सिद्धार्थ की ओर चल दिया। सिद्धार्थ ने आंसू भरी आंखों से उसे गोद में रख लिया। राजा ने अपना फैसला दिया। निश्चय ही मारने वाले से बचाने वाला श्रेष्ठ होता है, इसलिए ये हंस सिद्धार्थ का ही है। सभी लोगों ने सिद्धार्थ की दया भावना की प्रशंसा की। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने पाठ का अर्थ लिख लिया होगा। पहले हम लोग ऐसा ही किया करते थे बच्चों। पहले हम लोग ऐसा ही किया करते थे बच्चों। आप याद करिए, शुरू शुरू की कक्षाओं में मैं आपको इसी तरह से पाठ का प्रश्नोत्तर और पाठ का अर्थ भेजा करता था। लेकिन फिर मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने लगा। अब चलिए हम प्रश्न और अभ्यास लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्न और अभ्यास में एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखूंगा, कुछ समय के लिए छोड़ दूंगा, हट जाऊंगा बीच से, आप उसे देख करके उतार लेंगे। और अगर नहीं उतार पाएंगे तो आप उसे पॉज करके और खूब अच्छे से उतार लीजिए। तो चलिए प्रश्न और अभ्यास प्रश्न क्रमांक 1 से हम शुरू करते हैं, ठीक है, प्रश्नोत्तर से। प्रश्न क्रमांक 1, देखिए पहला प्रश्न है, कपिल वस्तु राज्ये कः शासनम करोति स्म। कपिल वस्तु राज्य में कौन शासन करता था। लिखते चलिए, मैं उत्तर लिखते जाता हूं। दूसरा, सिद्धार्थः बाल्यादेव कीदृशः आसीत्। सिद्धार्थः बाल्यादेव विनम्रः दयालुः च आसीत्। तीसरा, उद्याने कानि आसन्। उद्याने विभिन्न वर्णानि पुष्पाणि आसन्। कः भूमौ अपतत्। हंसः भूमौ अपतत्।
हंसः भूमौ अपतत्। सिद्धार्थस्य भ्राता कः आसीत्? सिद्धार्थस्य भ्राता देवदत्तः आसीत्। सिद्धार्थस्य भ्राता देवदत्तः आसीत्। छठवां, रक्षकः कस्मात् श्रेष्ठः भवति? रक्षकः भक्षकात् श्रेष्ठः भवति। रक्षकः भक्षकात् श्रेष्ठः भवति। रक्षकः भक्षकात् श्रेष्ठः भवति। सर्वे जनाः कस्य दया भावनां प्रशंसन्? सर्वे जनाः सर्वे जनाः सिद्धार्थस्य दयाभावनां प्राशंसन्। इस तरह बच्चों ये 7 प्रश्न उत्तर हैं। क ख ग घ अंग च छ। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा करके मैंने लिख दिया है। क्रम वही है, आप मिला लेंगे। इसे उतार लीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं इसे मिटाता हूं। प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चलते हैं हम। और प्रश्न क्रमांक 2 में है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें क्रम से आपको भरना है। तो मैं उस क्रम से इन शब्दों को लगा देता हूं, आप वहां पर भर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है, प्रजा सिद्धार्थस्य व्यवहारेण अति प्रसन्नाः आसन्। व्यवहारेण क व्यवहारेण ख ख है, एकदा सिद्धार्थः खाली स्थान भ्रमति स्म, उद्याने भ्रमति स्म। उद्याने। ग अथः द्वयोः खाली स्थान विवादः जातः मध्ये। घ राजा राजसभायाः मध्ये हंसम् अस्थापयत्। हंसम्। अंग हंसः शनैः शनैः खाली स्थान प्रति अगच्छत्। सिद्धार्थम्।
सिद्धार्थम च नूनं भक्षकात् खाली स्थान श्रेष्ठः भवति रक्षकः। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्न 2 में क से लेकर च तक शब्द थे जिन्हें हमें भरना था। मैंने यहां लिख दिया है, इसे आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं इसे मिटाता हूं और अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जहां पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न क्रमांक 3। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलें और प्रश्न का निर्माण करें। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाइए। तो जो रेखांकित पद है बच्चों, आप देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में लाइए। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाइए। तो रेखांकित पदों को बदलना है, वहां पर आपको कह, कुत्र, किम, कम ऐसा लगाना है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो आप क्या करेंगे, रेखांकित शब्दों को जिन शब्दों से बदलना है, मैं उन शब्दों को यहां पर लिख रहा हूं। आप रेखांकित शब्दों की जगह पर उन शब्दों को बदलेंगे और पूरा वाक्य उतारेंगे। पूरा वाक्य उतारेंगे तभी आपको अंक मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों आपको पूरा वाक्य उतारना है। तो चलिए मैं लिखता हूं। प्रश्न क्रमांक है 3। क सिद्धार्थः विनम्रः आसीत्। सिद्धार्थः की जगह पर लग जाएगा क और फिर लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह ख। सिद्धार्थः उद्याने भ्रमति स्म। उद्याने, उद्याने की जगह पर हो जाएगा कुत्र, कहां। ग विवादमानौ तौ राजसभाम अगच्छताम। कुत्र अगच्छताम, यहां पर भी हो जाएगा कुत्र। कुत्र मतलब कहां। घ, घ देखिए, राजा स्वनिर्णयम अयच्छत। राजा ने अपना निर्णय दिया। तो राजा ने क्या दिया, किम अयच्छत, यहां पर हो जाएगा किम। और अंतिम है राजसभायाः मध्ये हंसम अस्थापयत। कम, हंसम कम। देखिए बच्चों, किम और कम में अंतर है। यहां पर क पर छोटी की मात्रा है, यहां पर कोई मात्रा नहीं है। एक किम है और हंसम का जब हम प्रश्न पूछेंगे तो हंसम की जगह पर कम हो जाएगा। राजा स्वनिर्णयम अयच्छत, किम अयच्छत, क्या राजा ने निर्णय दिया, है ना। तो इस तरह से जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जगह पर आपको इन्हें बदलना है और पूर्ण विराम की जगह पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और पूरा वाक्य उतारना है। याद रखिएगा, पूरा वाक्य उतारना है। परीक्षा में अगर आप पूरा वाक्य नहीं उतारेंगे, नंबर आपका कट के आधा हो जाएगा। ठीक, अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। यहां पर मैं पूरे शुद्ध वाक्य को लिखूंगा और आप उसे उतारेंगे। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4। सिद्धार्थः शुद्धोदनस्य पुत्रः आसन्। आसन् नहीं होगा, आसीत होगा। ठीक है, सिद्धार्थः शुद्धोदनस्य पुत्रः आसीत।
क। सिद्धार्थः शुद्धोदनस्य पुत्रः आसीत्। ख। ख में क्या कहा जा रहा है? सिद्धार्थः उद्याने भ्रमन्ति स्म। भ्रमन्ति नहीं होगा बच्चों, एक वचन है, भ्रमति स्म। सिद्धार्थः उद्याने भ्रमति स्म। सिद्धार्थः उद्याने भ्रमति, ये ती है, भ्रमति स्म। ग। एकः हंसः भूमौ अपतन्। अपतन नहीं होगा बच्चों, अपतत होगा, गिरा। एकः हंसः भूमौ अपतत्। एकः हंसः भूमौ अपतत। अपतत। एकः हंसः भूमौ अपतत्। घ। उद्याने पुष्पाः आसन्। पुष्पाणि बहुवचन का प्रयोग होगा। उद्याने पुष्पाणि आसन्। उद्याने पुष्पाणि आसन्। उद्याने पुष्पाणि आसन्। क ख ग घ अंग। अंग देखिए, भक्षकात् रक्षकः श्रेष्ठः भवन्ति। भवन्ति नहीं होगा, भवति होगा, एक वचन। तो भक्षकात् रक्षकः श्रेष्ठः भवति। भक्षकात् रक्षकः श्रेष्ठः भवति। भवन्ति नहीं होगा, भवन्ति बहुवचन के लिए हो जाएगा, भवति हो जाएगा बच्चों, ये त भवति। च। च क्या हो जाएगा? एषः हंसः माम अस्ति, नहीं मम होगा। एषः मम हंसः अस्ति। क्रम भी थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। एषः मम हंसः अस्ति। यह मेरा हंस है। अब अगला देखिए, छ। राजा स्वनिर्णयम अयच्छन। अयच्छत होगा बच्चों, राजा ने अपना निर्णय दिया। राजा स्वनिर्णयम अयच्छत। राजा स्वनिर्णयम अयच्छत। इस तरह बच्चों मैंने वाक्य को शुद्ध करके आपके सामने लिख दिया। आप इसे अपनी कॉपी में खूब अच्छे से उतार लीजिए। एक एक शब्द को बड़ी शुद्धता के साथ उतारिएगा और हलंत और उपसर्ग को बहुत ध्यान दे करके उतारिएगा।
अब चलिए बच्चों, मैं इसे मिटा देता हूं। अगर आप अभी भी नहीं लिख पाए हैं बच्चों, तो आप इसे पॉज करके लिखिएगा। चूंकि समय नहीं है, इसलिए अब मुझे इसे मिटाना है। अब आइए हम जो अगला प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। यहां पर शब्द दिए गए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है। जैसे बाल्यादेव, तो ये हो जाएगा बच्चों पहला, बाल्यात धन एव, बाल्यादेव। ये ल है, इसे ठीक से लिख लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, बाल्यात धन एव, बाल्यादेव। तदैव, तदा धन, तदा धन एव। बच्चों देखिए, यहां पर एव लिख रहा हूं, इसमें मात्रा नहीं है। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि एव और एव कैसे लिखा जाता है। देखिए, ये है ए और ये है ऐ। तो आप लोग इसे समझते हैं कि जो ऐ में 2 मात्रा लगेगी और ए में 1 मात्रा लगेगी। तो आप क्या इसकी जगह पर आप लिख देते हैं ए, और इसकी जगह पर आप लिख देते हैं ऐ। ये बिल्कुल गलत है। ए में कोई मात्रा नहीं होगी और ऐ में 1 मात्रा लगेगी, ए ऐ। तो ये एव एव, ऐव नहीं है। इसका ध्यान रखिएगा आप सभी। आपका नंबर परीक्षा में इसीलिए कट जाता है, संधि गलत हो जाती है आपकी। तदा धन एव, तदैव। अगला है तत्रागतः, ये हो जाएगा तत्र धन आगतः, तत्रागतः। उसके आगे है स्वांके, अपनी गोदी में, स्व धन अंके। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आधा अंग और के, अंके, ऐसा। पांचवा है प्रत्यवदत, प्रतिधन अवदत। अब आप इसे देख लीजिए, ये प्रश्न क्रमांक 5 है। आइए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। प्रश्न क्रमांक 6 में आप लोगों को गृह कार्य देना चाहता हूं। प्रश्न क्रमांक 6 बिल्कुल सरल है। आप धातु रूप पढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6 बहुत ध्यान से सुनिए। मैं इसे आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख के नहीं बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं जब से पढ़ाई शुरू हुई है आपसे कहता हूं कि धातु रूप याद करिए। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 6 में धातु रूप दिए हुए हैं, खाली स्थान दिए हुए हैं, उसमें उचित धातु रूप आपको भरना है। जैसे पहला दिया हुआ है भ्रमति, तो आगे का क्या हो जाएगा? भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंति। इसी तरह फिर 2 जगह खाली हैं और अंत में पतंती, तो पतति, पततः, पतंती। फिर बीच में है भवावह, तो भवामि, भवावह, भवामह। सब लट लकार चल रहा है बच्चों। गच्छसि, गच्छथः, गच्छथ। फिर वदामि, वदावह, वदामः। आपको यही भरना है। आप आपकी जो किताब है उसके अंतिम पृष्ठों पर जाइए। उन पृष्ठों पर आपको धातु रूप लिखे हुए मिलेंगे। आप उनका जो क्रम है, उनकी जो संरचना है उसको देखिए और उचित धातु रूप
मिलान करके भरिए। प्रश्न क्रमांक 6 गृह कार्य। आइए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 में बच्चों विशेषण और विशेष्यों का मेल करना है, यानी कि आपको विशेषण और विशेष्य दिए हुए हैं, उचित मेल करना है। तो जो उचित मेल का क्रम है उसे मैं यहां लिखता हूं और आप उसी क्रम से शब्दों के आगे उचित विशेष्य मिलाएंगे। पहला है विनम्रः सिद्धार्थः। विनम्रः सिद्धार्थः। दूसरा होगा विभिन्न वर्णानि पुष्पाणि। तीसरा होगा श्रेष्ठः रक्षकः। सर्वं वृत्तान्तम्। सर्वे जनाः। तो इस तरह बच्चों आपका ये जो 7वां प्रश्न है यह भी संपन्न हुआ। अब 8वें प्रश्न में आपको उचित का निशान लगाना है बच्चों। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप हमेशा करते हैं। चलिए मैं यहां पर 8वां प्रश्न का उत्तर लिख देता हूं। 8वां है उद्याने आसन पुष्पाणि आसन। उचित विकल्पों में से आपको चुनना है। तो ये पहला हो गया। दूसरा जो हो गया वो है भक्षकात् श्रेष्ठः भवति रक्षकः। तीसरा हो गया विवादमानौ तौ अगच्छताम् राजसभाम्। इसमें आपको 3 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो आप तो स्वयं बहुत कुशलता से इसे कर लेते हैं। हंसः शनैः शनैः अचलत् सिद्धार्थं प्रति। इस तरह बच्चों आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। त्रयोदशः पाठः दयालु सिद्धार्थः। अर्थ हमने पहले ही पढ़ लिया था और मैं इस पाठ का अर्थ आपको दे दिया हूं, आप पहले ही देख लिए और प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको दे दिया। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसका प्रश्न और अभ्यास कॉपी में उतारेंगे और मुझे दिखाएंगे, मुझे बताएंगे कि सर आप मैंने उतार लिया है। फिर इसके बाद हम अगली कक्षा में अगले पाठ का अर्थ और प्रश्न उत्तर लिखेंगे और वो अगला पाठ है आपका सुभाषितानि। देखिए सुभाषितानि, तो सुभाषितानि का अर्थ मैं आपको दूंगा और उसका प्रश्न उत्तर हम लिखेंगे। तो इस कक्षा को यहीं हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।